Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn। बीएड सीरीज़ की वीडियो में आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर बीएड ट्रेनी के लिए, या जो लोग बीएड करने की सोच रहे हैं या बीएड में ऑलरेडी अपनी एनरोलमेंट करा चुके हैं या अब वो माइक्रो टीचिंग के सेशन में हैं। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो टीचिंग क्या होती है, क्यों टीचिंग प्रैक्टिस के पहले माइक्रो टीचिंग कराई जाती है और क्या क्या स्टेप्स एंड प्रोसीड्योर होते हैं इस माइक्रो टीचिंग के। सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग एक लिमिटेड क्लासरूम स्ट्रेंथ टीचिंग होती है, ठीक है, जिसमें जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाने वाले होते हैं, आपको जैसा पता होगा कि बीएड के कोर्स के दौरान आपको किसी पार्टिकुलर स्कूल में एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, जो आपकी एक्चुअल टीचिंग प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है एक्चुअली, कि बीएड कोर्स के बाद जब आप टीचर बने तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, जो भी हेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाए, आपको पढ़ाना कैसे है, स्कूल एनवायरनमेंट, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज़ को आप एक बार एक्सप्लोर कर लें अपने जॉब, अपने करियर में आने के पहले। इसके लिए आपको बीएड में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है स्कूल में। तो उस स्कूल में भी टीचिंग करने के पहले आपको अपने इंस्टीट्यूट में, यानी कि जो आपका बीएड कॉलेज है, जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है, जहाँ से आप बीएड की कोर्स कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको स्कूल्स में जाकर कैसे पढ़ाना है, क्या क्या प्रोसेस होंगे जब आप पढ़ाएंगे, क्या क्या स्किल्स आपको फॉलो करना है जब आप स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे, कैसे आपको मैनेज करना है खुद को, स्टूडेंट्स को, अपने कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है, लेसन प्लान वगैरह कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पे ट्रेन किया जाता है। तो बेसिकली इसका प्रोसेस क्या है माइक्रो टीचिंग का? माइक्रो टीचिंग के प्रोसेस ये है कि आप अपने क्लासमेट्स के सामने, आप अपने जो क्लासमेट्स हैं, बीएड के जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनके सामने उनको स्टूडेंट कंसिडर करते हुए क्लास को पढ़ाएंगे, और आपके जो मेंटर्स हैं, बीएड के जो मेंटर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे, फीडबैक देंगे, रिव्यू करेंगे आपको, वो आपके बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस को एग्जामिन करेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। ये माइक्रो टीचिंग जो होती है वो आप पूरे जो आपकी बीएड की क्लास की स्ट्रेंथ है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप सबके सामने भी जाकर पढ़ा सकते हैं, या फिर ट्रेनीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एक अलग ग्रुप में डिवाइड करके अलग क्लासरूम में भेज दिया जाता है पढ़ाने के लिए। लाइक 5 to 10 फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अलग रूम में भेज दिया जाता है विथ ट्रेनर एंड ट्रेनी, जो आपको गाइड करेंगे उनके साथ। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें अलग क्लासरूम में भेज दिया जाता है। आर्ट्स में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि पूरे क्लास के साथ, अपने पूरे बीएड के फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ आपको पढ़ाना पड़ता है। पहले ये स्टेप होती है कि आपको छोटे सेक्शन में लिमिटेड स्टूडेंट्स, लिमिटेड लोग के बीच में आपको पढ़ाना होता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ही ब्रेक डाउन ना हो। टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होती है, 5, 10, 15 मिनट्स। धीरे धीरे ये ड्यूरेशन को बढ़ाया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत छोटा कंटेंट, छोटा पोर्शन आपको पढ़ाना पड़ता है। एक बहुत ही छोटे से कंटेंट के लिए आपको छोटा सा लेसन प्लान बनाना पड़ता है, बिकॉज आप जितनी देर के लिए पढ़ाएंगे वो लेसन प्लान आपको बनाना होगा। लेसन प्लान पर मैं इंटायर वीडियो लेकर आऊँगी। फॉर्मेट, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, एग्जैक्ट तरीका क्या होता है लेसन प्लान का, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो इस तरीके से डिवाइड करके आपको एक सेलेक्टेड पोर्शन दिया जाता है पढ़ाने के लिए, या आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं जिसके लिए आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। ये जो पढ़ाने की ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करी जाती है। पहले आपको स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल को पढ़ाना होगा, देन आपको हो सकता है पूरे क्लास के सामने, पूरे अपने बीएड ट्रेनीज़ के सामने पढ़ाना होगा, और हर समय आपके साथ एक मेंटर, एक टीचर होंगे जो आपको गाइड करेंगे, एग्जामिन करेंगे। ये तो हो गई पढ़ाने की बात, ठीक है। देन क्या होता है कि ये माइक्रो टीचिंग जो होता है वो फर्स्ट टाइम आपका रियल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि उस इन्वायरमेंट में बिल्कुल
जो एक्चुअल टीचिंग होती है, जहाँ टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स जिस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या जिस तरीके के क्वेश्चंस अराइज करते हैं या जो कन्फ्यूजन्स उनके माइंड में होती है या जो भी क्लासरूम इन्वॉल्वमेंट होता है, अटेंडेंस लेना हो गया, सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में आपको डिटेल्ड में समझाया जाता है और वहाँ पर ही आपको अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का पता चलता है, जिस पे आपको गाइड भी किया जाता है कि कहाँ आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीज़ें। तो इन शॉर्ट देख लेते हैं कि माइक्रो टीचिंग में की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्लानिंग। आपको बता दिया जाता है कि आपको कब पढ़ाना है, किस ग्रुप को पढ़ाना है, टाइमिंग क्या है पढ़ाने की, कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेसन प्लान बनाना होता है। फर्स्ट स्टेप इज़ प्लानिंग। प्लानिंग इन द सेंस कि टीचिंग के पहले आपको जो जो प्रिपरेशंस करनी होती हैं वो आपको करना होता है कि आपको जो भी सब्जेक्ट, जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड लेसन प्लान एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट होता है कि आप क्लास में जाकर क्या पढ़ाएंगे। उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट होती हैं जिसमें आपके बारे में सारा इंट्रोडक्शंस दिया होता है, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, क्या टाइमिंग में पढ़ा रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जब मैं फॉर्मेट बताऊंगी तो आपको बताऊंगी। देन उसके बाद हो जाता है कि आपकी जो रियल टाइम क्लासरूम टीचिंग है उसमें क्या टॉपिक्स को आप पढ़ा रहे हैं, वो टॉपिक्स को आपको वहाँ लिखना है, क्या एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आप, टीचर्स एक्टिविटी क्या है वहाँ पे, जब आप पढ़ा रहे हैं उस टाइम स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट से आप क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं तो आपको क्या रिस्पॉन्ड मिल रहा है, ब्लैक बोर्ड वर्क आप क्या कर रहे हैं, टीचिंग एड्स क्या लेकर जा रहे हैं आप पर्टिकुलर कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली बनानी होती है। एक क्लास में आप कितने टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और रिवीजन के टाइम में वो चीज़ें बच्चों को कितनी समझ आ रही है, आप होमवर्क्स कैसे देते हैं बच्चों को, ये सारी चीज़ों का आपको एक प्रॉपर प्लानर बनाकर चलना होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद सेकंड स्टेप आता है टीचिंग। पहले आपने लेसन प्लान सारा कुछ ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, अब आपको जाके एक्चुअल परफॉर्मेंस देनी है। जैसे भी किसी भी आप कंपटीशन में पार्ट लेते हो, फॉर एग्जांपल स्पीच देने जा रहे हो कहीं आप, तो पहले आप प्रिपरेशन कर लेते हो, घर पे रिहर्सल कर लेते हो कि आपको क्या बोलना है, वो सारी कंटेंट तैयार कर लेते हो, एक दो बार आप घर पे रिहर्स कर लेते हो, देन आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देते हो जब आप स्पीच देते हो वहाँ जाकर, ठीक है। उसी तरीके से प्लानिंग वाली जो स्टेप है वो रिहर्सल स्टेप होती है। एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी तब होती है जब आप एक्चुअली में जाके क्लास में टीच करते हो, वो आपको एक्चुअल टीचर की तरह ट्रीट करेंगे और आपको उन्हें एक्चुअल स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से टीचिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है और जो ट्रेनर और मेंटर होते हैं वो आपको एग्जामिन करते हैं। देन जब आप पढ़ा लेते हो, टीचिंग एड्स प्रेजेंट कर लेते हो, ब्लैक बोर्ड वर्क करते हो, सारी चीज़ें जो आपको एक्सप्लेन करना है वो सब कुछ कर लिया आपने, देन जो आपके ट्रेनर्स एंड मेंटर्स हैं वो आपको फीडबैक देते हैं कि आपने कैसा पढ़ाया, किस जगह पर इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, क्या चीज़ है जो आपको आगे चल के जब आप पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम कर सकती है, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए आपकी टीचिंग में, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप, जहाँ पर आप बहुत अच्छा कर रहे हो जिसके लिए आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है, या लेसन प्लान में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, या टीचिंग एड्स का आपने कैसा यूज़ किया, या ब्लैक बोर्ड आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से फीडबैक दिया जाता है। जब आपको फीडबैक दिया जाता है तो फिर आपको खुद को इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है, फिर से आपको अपने कंटेंट को रीप्लान करना पड़ता है एज़ पर द फीडबैक, एज़ पर द सजेशंस गिवन टू यू। उसको ध्यान में रखते हुए, कंसिडर करते हुए खुद में इम्प्रोवाइजेशन करने के लिए आपको फिर से अपना जो कंटेंट है उसको रीप्लान करना पड़ता है। फिर से आप जाके रीटीच करोगे क्लास में, फिर से पढ़ाओगे। इस बार वो सारी जो प्रॉब्लमेटिक एरिया थे उनसे निकलने की कोशिश करोगे आप। उन मिस्टेक्स को आप नहीं करने की कोशिश करेंगे जो आपसे फर्स्ट टाइम माइक्रो टीचिंग में हो रही थी, जिसके लिए आपको सजेशंस दी गई थी। एंड देन फिर से वो लोग आपको फीडबैक देंगे कि इस बार आपकी परफॉर्मेंस लास्ट टाइम से बेटर थी, या कुछ और इम्प्रोवाइजेशन की स्कोप है, या आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इस टाइप से आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। साथ ही साथ अगर मैं क्लासरूम एक्टिविटी की बात करूं, क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करूं, तो जिस तरीके से
जो एक्चुअल टीचिंग होती है, जहाँ टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं, तो जिस तरीके की क्लासरूम इन्वायरमेंट होती है, जैसे कुछ क्लासेस बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं पढ़ाने के समय, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं क्लास को, ये सारी चीज़ें आपको अपने क्लास में ही भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, मैनेज करना होगा क्लास को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पढ़ा रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, जो भी एज्यूम स्टूडेंट्स हैं, जो आपके बीएड क्लासमेट्स हैं, वो लोग अगर बात कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी मैनेज करना है कि क्लास में कितना अटेंशन है स्टूडेंट्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वहाँ पर पढ़ाकर रिहर्सल है वो कंप्लीट कर रहे हो, आपको साथ साथ वो भी मैनेज करना है कि क्लासरूम जो है वो कितना क्वाइट है, कितनी कामनेस है, कितनी अटेंशन है स्टूडेंट्स के बीच में, कोई बात नहीं कर रहा हो, हर स्टूडेंट जो है वो उसका प्रॉपर अटेंशन है, या क्या ऐसी टीचिंग स्किल या टीचिंग टेक्निक आपको यूज़ करनी है जिससे क्लासरूम थोड़ा इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग बने। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है उसमें आपको कोशिश ये करनी है कि जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं वो आप बच्चों से ही फाइंड आउट करवाने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लिश लिटरेचर में आप कोई पोएम या कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं जिसकी टाइटल है 3 क्वेश्चंस। ओके, तो आप पार्टिकुलर किसी 3 बच्चे को उठाकर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किसी की हॉबीज़ पूछ सकते हैं, किसी के एम्बिशंस पूछ सकते हैं, या किसी के बारे में किसी बच्चे को उठाकर आप कह सकते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। उसके बाद आप क्लास इस तरीके से आप बच्चों से टॉपिक निकलवा सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस पूछने के बाद आप क्लास में बच्चों से बोल सकते हैं कि मैंने अभी कितने क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड आएगा कि 3 क्वेश्चंस पूछे, 3 स्टूडेंट्स से 3 क्वेश्चंस पूछे आपने। तो देन आपको बोलना है कि सो दिस इज़ आवर टॉपिक 3 क्वेश्चंस, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि एक स्टोरी या पोएम कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से आपको उन लोगों से टॉपिक निकलवाना है। या फिर अगर आप किसी ऐसे टॉपिक को पढ़ा रहे हैं जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, तो आप उसे डिस्कशन वे में भी पढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल सिटीजन। आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले अपने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग आइडियल सिटीज़न में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप में ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगता है आपको एक आइडियल सिटीज़न बनाती है। इस तरीके से उनकी क्या नॉलेज है, वो क्या सोचते हैं उस बारे में, उस तरीके से एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन वाला इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। देन आप जा सकते हो एक्सप्लेनेटरी पार्ट में, जहाँ पर आपका जो कंटेंट है, जिस पॉइंट्स के थ्रू आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट करना चाहते हो बच्चों के सामने, वो आप एक्चुअली में प्रेजेंट करेंगे। इन द मीनवाइल, जब भी आप बच्चों से बीच में उठाकर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या डिस्कशन में कुछ बच्चे अपने किसी व्यू पॉइंट को, किसी थॉट को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको रीइंफोर्समेंट देना है। रीइंफोर्समेंट देना है मतलब पॉजिटिव रिमार्क्स देना है, उन्हें इनकरेज करने की कोशिश करनी है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लाइक गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत अच्छा बोला आपने। इस तरीके की चीज़ें जो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, स्माइल करते हुए, हेड नॉड करते हुए, उस तरीके से आपको उन्हें रीइंफोर्समेंट देना है, मोटिवेशन देना है कि वो जो भी बता रहे हैं अपनी एज ग्रुप, अपनी नॉलेज लिमिट के अकॉर्डिंग जो भी बता रहे हैं वो अप्रिशिएबल है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कम ही दें आप। लाइक बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा देते हैं, लाइक तुमसे नहीं होगा, यू कांट डू दैट। सो इग्नोर ऑल दीज वर्ड्स इन क्लास व्हेन यू आर एक्चुअल टीचिंग। ट्राई टू रीइंफोर्स। जैसे कोई बच्चा अगर किसी आंसर को नहीं दे पा रहा, तो आप उसे मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए कि लाइक आपको उसके बारे में कुछ भी आता है तो वो बताइए। अगर वो थोड़ा बहुत भी टूटा फूटा हुआ आपको आंसर्स दे रहा है, देन आप उसके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ चीज़ें आप खुद से ऐड करके उसे एक प्रॉपर में लेकर आइए, ताकि उसका भी जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन ना हो और उसे भी लगे कि हाँ, उस टॉपिक पर उसने कुछ बोला एंड वो एक तरीके का उसके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो सके। तो रीइंफोर्समेंट हो गई। स्टिम्युलस वेरिएशन, जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, जेस्चर्स क्या होना चाहिए, आप कहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगी,
कि आपको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, प्रोजेक्टर जो भी है आपके क्लासरूम में, आजकल तो स्मार्ट क्लासेस भी है, उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, बिकॉज ऑडियो एंड विजुअल एड्स को अगर साथ में कंबाइन किया जाए तो वो बेस्ट होता है किसी भी ऑडियंस के लिए, किसी भी स्टूडेंट्स या जो भी लिसनर हैं उनके लिए, ठीक है। फिर हो जाता है फीडबैक, रिवीजन एंड होमवर्क। ये सारी चीज़ें कि जो आपने पढ़ाया वो आपने उनसे पूछा क्या समझ में आया, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें जो क्लासरूम एक्टिविटी होती है। बहुत बार होता है कि आप टीचिंग एड्स के थ्रू पढ़ा रहे हो। टीचिंग एड्स इन द सेंस कि जैसे आप कंट्रीज़ वगैरह के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप मैप, ग्लोब ये सब यूज़ कर सकते हो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में। तो ये ओवरऑल हो जाता है माइक्रो टीचिंग आपका, जिसमें आपको एक्चुअल में वो सारी चीज़ें करनी होती हैं जो जब आप पढ़ाने जाएंगे तो वहाँ आपको करनी होती है, कि आपका पहले से रिहर्सल होता है यहाँ पर। इस पर मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, जो मैंने अभी पूरा आपको स्टेप्स बताया कि कब आपको रीइंफोर्समेंट देना है, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, ये सारी चीज़ों पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि माइक्रो टीचिंग को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आपका जो कन्फ्यूजन है आपके माइंड में वो क्लियर हो जाए। बिकॉज बहुत लोगों को माइक्रो टीचिंग और टीचिंग प्रैक्टिस में कन्फ्यूजन होती है। माइक्रो टीचिंग एंड टीचिंग प्रैक्टिस एक चीज़, सेम चीज़ नहीं होते हैं, दोनों अलग होते हैं। माइक्रो टीचिंग आप अपने बीएड कॉलेज में करते हैं, अपने सेशन के दौरान। कब करते हैं? जब आप टीचिंग प्रैक्टिस में जाने वाले होते हैं उससे पहले करते हैं, ताकि आपको वहाँ जाकर पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो, आपकी रिहर्सल हो जाए कुछ दिन तक। ये माइक्रो टीचिंग आपके कॉलेज में चलता है, आपके ट्रेनीज़ के साथ ग्रुप्स में डिवाइड करके, कम टाइम के लिए, कम ड्यूरेशन के लिए, कंटेंट भी आपका छोटा होता है। देन धीरे धीरे उस टाइमिंग को बढ़ाया जाता है, देन फिर आप एक्चुअल टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, उसे कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज़ है इस पार्टिकुलर वीडियो से लेकर, या मेरी किसी भी पार्टिकुलर वीडियो से लेकर, या बीएड से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट्स है, या किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप डेफ़िनेटली मुझे बता सकते हैं। वो कोर्स से भी हो सकता है, या कंटेंट या सिलेबस से भी हो सकता है। मैं डेफ़िनेटली कंसिडर करूँगी आपकी रिक्वेस्ट्स को, डेफ़िनेटली वीडियो बनाऊँगी मैं उस टॉपिक पे। आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। I hope you find my today's video helpful and informative. If you find it so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and BEd learners. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye.